हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल द स्टडी टेक एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू 10 important static GK question which is MCQs based मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे, बैंकिंग, इवन यूपीएससी में भी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आज के डेट में करंट अफेयर के साथ साथ आप सभी को स्टैटिक जीके के नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डे टू डे लाइफ में हो क्या रहा है, कोई भी इंसान आकर आपसे पूछ देगा कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो आपसे कोई भी इंडिविजुअल पूछ सकता है। ठीक है, और अब मेरी मानिए तो अगर आप लोगों को आंसर पता है ना, तो यू कैन गिव डायरेक्ट आंसर टू दैट इंडिविजुअल कि जी हाँ, मुझे पता है कौन है पर्सनालिटी वो। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि करंट अफेयर के साथ साथ जीके की जो नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इवन कौन बनेगा करोड़पति में भी अगर आप देखें तो जीके से 80 to 85% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जीके की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ओके, सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, देन वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ साथ इस वीडियो को, स्टैटिक जीके क्वेश्चन के जो वीडियो को मैं अल्टरनेट डेज पब्लिश कर दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, दैट इज हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला कमांडर इन चीफ का नाम बताना है आप सभी को। ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। ए जनरल के एस थिम्या, बी जनरल के एम करियप्पा, सी जनरल सर रॉबर्ट लॉकहार्ट एंड डी जनरल महाराजा राजेंद्र सिंह। ओके, तो ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है। प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर बता सकते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जनरल के एम करियप्पा। ठीक है, कोदंदेरा मदप्पा करियप्पा वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। इनका पूरा नाम मैं आप सभी के सामने लिख देता हूं। ओके, कोदंदेरा मदप्पा करियप्पा। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। पूरा नाम आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, इनका अगर जीवन काल के बारे में आपको मैं बताऊँ तो इनका जन्म हुआ था 1899 में। ओके, और इनकी मृत्यु हो गई थी 1993 में। ठीक है, 1993 में। ठीक है, और डेट मैं आपको बता देता हूँ, 28 जैन को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, 28 जैन को इनका जन्म हुआ था। ही वॉज द इंडियन मिलिट्री ऑफिसर। ठीक है, ही वॉज द इंडियन मिलिट्री ऑफिसर एंड फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ फ्री इंडिया। ठीक है, ये ऐसे पर्सनालिटी थे जिन्होंने वेस्टर्न फ्रंट से इंडियन फोर्स को लीड किया था ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर ऑफ 1947। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े पर्सनालिटी थे। ठीक है, वेस्टर्न फ्रंट से इंडियन फोर्स को इन्होंने लीड किया था इंडो पाकिस्तान वॉर में। ठीक है, एंड ही वॉज द वन ऑफ ओनली 2 इंडियन आर्मी ऑफिसर टू होल्ड 5-star रैंक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको लिख लीजिएगा। ही वॉज द वन ऑफ द ओनली 2 इंडियन आर्मी ऑफिसर टू होल्ड 5-star रैंक। 5-star रैंक। ओके, 5-star रैंक। ठीक है, में से ये दूसरे होल्डर थे। मतलब कि समझ लीजिए कि 2 पर्सनालिटी थे जिन्होंने 5-star रैंक होल्डर अचीव किया। ठीक है, पहला कौन था आप सभी को पता होना चाहिए, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। सैम मानेकशॉ। ठीक है, आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। ये थे पहले 5-star ऑफिसर। ठीक है, 5-star रैंक ऑफिसर। ठीक है, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। ओके, और दूसरे कौन थे, जनरल के एम करियप्पा। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो द 5-star रैंक ऑफिसर। ओके, नाउ होप यू गॉट क्लैरिटी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सेकंड क्वेश्चन, दैट इज हु वाज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम्स टू विजिट इंडिया। ठीक है, सो दीज आर अगेन द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू, यगिंग, बी ह्यूक्सांग,
सी फाहिन एंड डी आइजिंग। ठीक है, सो अगेन ये चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। अगर आप लोगों को आंसर पता है देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाहिन वाज द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम टू विजिट इंडिया। ओके, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पहले इंडियन कौन पहुंचा था। ठीक है, फर्स्ट इंडियन का नाम बताइए जो कि अंटार्कटिका पहुंचे थे। ठीक है, ये चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। ए रामचरण, बी हर्ष गुप्ता, सी वी के रायना एंड डी विल्सन जॉन। ओके, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो मैं वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर इसका आंसर है ए रामचरण वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रीच अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पहुंचने वाले पहले इंडियन का नाम है रामचरण। ओके, नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को अगर आप लोग आंसर देखिएगा, पूरे क्वेश्चन को आप लोग अगर देखिएगा ना तो आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, आप लोगों को ध्यान से देखने की जरूरत है, आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। ठीक है, दैट इज हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आप लोग पूरे ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ठीक है, ए जस्टिस यू ललित। ओके, बी जस्टिस DY चंद्रचूड़। ओके, सी जस्टिस हीरालाल जे कानिया, डी जस्टिस NV रमन। ओके, नाउ आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि हु वाज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इनकम्बेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और नाम बताइए, मैं आप सभी को बता दूंगा। ओके, सो लेट्स मूव एंड आई एम गिविंग द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जस्टिस हीरालाल जे कानिया वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ अभी प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? DY चंद्रचूड़। ठीक है, इनकम्बेंट। ओके, इनकम्बेंट मतलब कि जो अभी प्रेजेंट होल्डर हैं। ओके, इनसे पहले कौन थे? जस्टिस यू ललित इनसे पहले थे। उससे पहले कौन थे? जस्टिस NV रमन। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। हु वाज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया? ठीक है, सो दीज आर द 4 ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है, सो ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। ब्रजेश मिश्रा, बी JN दीक्षित, सी MK आर्याना एंड डी शिवशंकर मेनन। ठीक है, तो इन चारों का नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और आंसर मैं आप सभी के सामने डिस्क्लोज कर रहा हूँ। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रजेश मिश्रा वॉज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद अब तक अगर मैं आप सभी को बताऊं ना तो 5 ही सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। ठीक है, अब तक अगर आपको मैं बताऊं तो 5 ही सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। पहला ब्रजेश मिश्रा, ठीक है, दूसरा JN दीक्षित, तीसरा MK आर्याना एंड चौथा शिवशंकर मेनन और 5वां अभी इनकम्बेंट है। आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जिनका नाम है अजीत डोभाल। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अजीत डोभाल इज द प्रेजेंट इनकम्बेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ओके, 6th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेम्ड एज द फर्स्ट साइलेंट मूवी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर लोगों को नहीं पता होता है, इसमें कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, सो ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। ए आलम आरा, बी झांसी की रानी, सी राजा हरिश्चंद्र एंड डी भक्तपुर विदुर। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है। आपको मैं बताया ना, चलते चलते कोई पूछ देगा आपसे पहली बोलती फिल्म का नाम बताइए, पहली टेक्निकल कलर मूवी का नाम बताइए, ऐसा कोई भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राजा हरिश्चंद्र वॉज नेम्ड एज द फर्स्ट साइलेंट मूवी। ठीक है, तो फर्स्ट साइलेंट मूवी का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र, जिसको लाया गया था 1930s के टाइम पे। ठीक है, 1913 के टाइम पे। और इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नाम आप सभी को पता होना चाहिए, दादा फाल्के साहब। ठीक है,
दादा साहब फाल्के। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फाल्के। आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर थे इस मूवी के। ओके, आलम आरा। आलम आरा के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, पहली बोलती फिल्म, ठीक है, पहली बोलती फिल्म आलम आरा, जिसको लाया गया था 1931 में, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे ना कि आलम आरा है कि राजा हरिश्चंद्र है। तो राजा हरिश्चंद्र पहली साइलेंट मूवी है और आलम आरा पहली बोलती फिल्म है, जिसको लाया गया था 1931 में। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और झांसी की रानी भी आप लोगों ने सुना होगा। झांसी की रानी पहली टेक्निकल कलर मूवी है, ठीक है, पहली टेक्निकल कलर मूवी है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। नाउ मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन। इन विच स्टेट द फर्स्ट एशियन गेम हेल्ड, ठीक है, पहला एशियन गेम किस स्टेट में हुआ था, ठीक है। 1951 के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर 1951 के बारे में बात कर रहा हूँ। उस टाइम पर सबसे पहला एशियन गेम कौन से स्टेट में हुआ था, ठीक है। दीज आर द 4 ऑप्शन, ए मुंबई, बी न्यू दिल्ली, सी बैंगलोर एंड डी कलकत्ता। ओके, सो लेट मी आंसर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। ओके, नाउ हमें आपके सामने आंसर बता देता हूँ, दैट इज बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस वॉज द ईयर वेयर एशियन गेम ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। 1951 में पहला एशियन गेम ऑर्गेनाइज हुआ था, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। ओके, नाउ मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन। Who was the first Indian recipient of Oscar award? It's very important. Okay, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, बोले यार रहमान जी को भी मिला है, गुलजार जी को भी मिला है, भानु अथिया जी को भी मिला है, सत्यजीत राय जी को भी मिला है, तो कंफ्यूज हो जाइएगा आप इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले इंडियन का नाम बताइए, पहले इंडियन रिसिपिएंट का नाम बताइए जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड लिया। नॉमिनेट तो बहुत हुए, लेकिन सबसे पहले इंडियन रेसिपिएंट बने ऑस्कर अवार्ड का, उनका नाम बताना है आप सभी को। ओके, ए आर रहमान, बी गुलजार, सी भानु अथिया एंड डी सत्यजीत रॉय। ओके, अगर आप लोगों को आंसर पता है देन वेल एंड गुड, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज सी भानु अथिया, ठीक है। भानु अथिया जी को यहाँ पर बेस्ट कंपोजिशन में इनको मिला था अवार्ड, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। किस फील्ड में मिला है, ये भी आपसे ऐसे पूछा जाता है अक्सर कि किस फील्ड में इनको अवार्ड मिला है। ओके, तो इनको किस में मिला है आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में मिला है इनको। ओके, लिख लीजिए, आप पूछे जाएंगे अक्सर, तो आप लोग वैसे इनसे पूछा नहीं जाएगा, आप सभी को बस ऐसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ ऑस्कर अवार्ड, तो आप लोग बता दीजिएगा भानु अथिया। अगर हाँ रेयर केस में अगर पूछा जाता है किस फील्ड में, तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के फील्ड में। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन की फील्ड में। Okay, so it's very important. Hope you are getting my points. Okay, now move to the next important article. यहाँ पर move to the next important question. 9th question, that is name the first atomic power station. ठीक है, पहले एटॉमिक पावर स्टेशन का नाम बताना है आप सभी को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि एटॉमिक पावर स्टेशन का नाम बताइए, ठीक है। और ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कितने एटॉमिक पावर स्टेशन है अब तक बनाए गए हैं, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो दीज आर द 4 ऑप्शन, ए कुंडनकुलम, बी तारापुर, सी नरेटिव एंड डी कायगा, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को आंसर पता है देन पॉज द वीडियो एंड कमेंट answer in comment section. Okay, so it's very important. Okay, I'm going to disclose the answer of this question. B will be the answer of this question. Tarapur was the first atomic power station. Okay, अब ये लोकेटेड कहाँ है, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए ना भाई कि तारापुर लोकेटेड कहाँ है। तो ये लोकेटेड है महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में। ओके, कुंडलकुलम ये भी एक एटॉमिक पावर स्टेशन है जिसकी लोकेशन में अगर आप सभी को बताऊं तो कहाँ पर है, तमिलनाडु। ठीक है, कायगा, ठीक है, कायगा भी एक एटॉमिक पावर स्टेशन है जिसका लोकेशन कहाँ पर है, कर्नाटका। ठीक है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी ना, इन तीनों पावर स्टेशन का नाम आप लोगों को पता चल गया और कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये भी आप लोगों को पता चल गया। ठीक है, ये तमिलनाडु में, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 10th क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, इनमें से कौन सा पहला इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। सो दीज आर द 4 ऑप्शन। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ए अग्नि, बी पृथ्वी, सी नाग एंड डी ब्रह्मोस, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लियर है देन वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अग्नि वॉज द फर्स्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 10 क्वेश्चन आप लोगों को मैं पीडीएफ के तौर पे मैं दे दूंगा, ओके। अगर आप लोगों को आप लोगों ने अब तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं आप सभी को पीडीएफ के तौर पे इन सारे क्वेश्चन को प्रोवाइड करा दूंगा, ओके। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है देन लोगों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।